नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम नक्षत्र में हमारा आज का विषय है वैवाहिक जीवन में आखिर झगड़े क्यों होते हैं। आजकल वैवाहिक जीवन कमजोर होते जा रहे हैं, पर परेशानियां ना आए इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। जाते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पाप काचु त्यानस्तनवा शंतमया गिरिशंता विचारशी। इस प्रकार से शिव जी और पार्वती जी का जब भी ध्यान करते हैं तो वैवाहिक सुख और माता पार्वती का ध्यान करते हुए पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य बनता हुआ और सुंदर सामंजस्य बनता हुआ ये हमको जरूर ध्यान में आता है। तो इसी के बीच में हमारा ज्योतिष शास्त्र भी बोलता है बहुत कुछ। क्यों खराब होता है वैवाहिक जीवन, कई बार परिस्थितियों में तालमेल नहीं बैठ पाता है आपसी। तो इसके पीछे ग्रहों का कारण होता है। एक बहुत बड़ा कारण बृहस्पति ग्रह का सही प्लेस्ड ना होना। अगर बृहस्पति देव यानी आपकी कुंडली में प्लैनेट नहीं अच्छे हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से दिक्कत आती है। बृहस्पति शुक्र शनि या राहु का अगर प्रभाव होता है तो ये दाम्पत्य के जो अगर कारक बोले जाते हैं तो दाम्पत्य के कारक विशेष रूप से शुक्र को बोलते हैं। उनका कारकत्व ही दाम्पत्य होता है। यदि गुरु और शुक्र का प्लेसमेंट परस्पर युद्ध स्थिति में है या परस्पर इस ऐसी स्थिति में है जो आपको स्ट्रगल दिखाता है, या कभी मान लीजिए डीप कंबस्ट इत्यादि जिसको कहते हैं, या ग्रहण के बीच में है, या सूर्य और चंद्र के साथ में है, ऐसी बहुत सारी प्रभाव ऐसे होते हैं जो केवल शुक्र के ठीक ना होने से होते हैं, दिक्कत आती है। ये देखा गया है। बृहस्पति ग्रह विशेष रूप से महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो पति से संबंधित उनकी तरक्की इत्यादि के लिए भी बहुत विशेष होते हैं। अगर गुरु बृहस्पति देव का सही इसको कहते हैं प्लेसमेंट, और इसके साथ ही कहते हैं जिसको ओजस्विता तेजस्विता, यानी अगर सही प्रकाश ना हो यानी सही ऊर्जाएं ना हो बृहस्पति देव की, तब भी कुंडली में प्रभाव होता है। क्योंकि जुपिटर की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। हमेशा 7वीं दृष्टि गुरु बृहस्पति की बहुत ही विशेष होती है। जैसे चंद्र की ठीक 7वीं दृष्टि से भी दाम्पत्य देखा जाता है। क्या हाथ पर ऐसी कोई रेखा होती है जिससे हमें पता चले झगड़ा होगा ही होगा? गुरुजी, उन रेखाओं के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बहुत विशेष चीज है। ग्रहों के साथ अगर हम बात करते हैं तो पूरी अगर हम बात करते हैं तो पामिस्ट्री यानी कि हाथ के ऊपर बनी हुई रेखाओं का भी विशेष महत्व आता है। सोच में अगर स्थिरता नहीं है तो निश्चित रूप से कैसा भी संबंध हो खराब हो सकता है। कुछ रेखाएं ऐसी होती है जो ज्यादा उम्मीदें बढ़ा देती हैं जीवन साथी से, जैसे कुछ बहुत अत्यधिक गहरी रेखाएं हो गई, या अगर हाथ और मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा इनके बीच में गैप ज्यादा है तो भी इसमें कुछ प्रभाव देखा जाता है। बृहस्पति और मंगल की स्थिति कमजोर होता है तो उसके यहाँ पे आपके हाथों में उसको उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से आपको बृहस्पति का क्षेत्र, मंगल का क्षेत्र, जैसे रेखाएं होती हैं वैसे ही आपके हाथ में क्षेत्र भी होते हैं। अगर वो क्षेत्र ऐसे हैं या क्षेत्रों को खराब होना या अच्छे होने के साथ साथ अगर आपकी हाथ की उंगलियां कुछ जरूरत से ज्यादा मोटी हैं तो भी ये आपके लिए ठीक नहीं है। क्षेत्र की बात की मैंने पहले, तो इसका मतलब होता है पर्वत। पर्वत मतलब शुक्र का पर्वत होता है, गुरु का पर्वत होता है, मंगल का पर्वत होता है। शुक्र का पर्वत ऐसा होता है यहाँ पे, गुरुदेव का यहाँ होता है, मंगल का कुछ इस जगह पे होता है। इस प्रकार से हथेली में पर्वत भी होते हैं। अगर ये बहुत उभार वाले हैं तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और अगर कम उभार वाले हैं तो निश्चित रूप से अगर इसके ऊपर कटी हुई रेखाएं भी आ गई तो झगड़े झंझट होते हुए जरूर देखे जाते हैं। विशेष रूप से महिलाओं के गुरु पर्वत को बहुत ही अच्छा, निर्मल और वेल डेवलप्ड जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। तो हृदय रेखा अगर हाथ में खंडित हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव जरूर होता है। यानी हृदय रेखा सबसे ऊपर वाली और उसके बाद आने वाली मस्तिष्क रेखा होती है जिससे जुड़ी हुई जीवन रेखा होती है। हाथ की उंगलियां जैसा पहले बताया मोटी होती हैं या कुछ इस प्रकार की बनावट होती है हाथ की कभी कभी जो बेडौल लगती है, यानी सही स्ट्रक्चर में नहीं होती है। यदि शंख के आकार का आपका हाथ है तो निश्चित रूप से कलात्मक भी होगा और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा।
शुक्ल पक्ष को एक बार गुड़ और शहद जरूर बांटा करें। इससे जीवन में होने वाली, वैवाहिक जीवन में होने वाली कुछ बाधाएं आपकी दूर हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत ही अच्छे प्रयोग होते हैं जिसमें आप सामंजस्य बैठा सकते हैं, जिसमें एक विशेष प्रयोग ये भी होता है कि शिवलिंग पे प्रत्येक सोमवार को या मंगलवार को शहद जरूर आप अर्पित करें। इससे आपके दैनिक जीवन में भी और इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बने रहेगा, खुशियाँ आएंगी, चिंताएं दूर होंगी, मन के संताप क्लेश सब दूर होते हुए देखे जाएंगे। तो केवल एक ही कार्य करने से और इसके साथ ही सजग होकर अगर देखेंगे, रिश्ते जिनको संभालना है उनको ये सारी बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके ऐसे कुछ चिन्ह हैं, कोई ऐसा पर्वत शुक्र का, मंगल का, गुरु बृहस्पति का, उसके ऊपर कटी हुई रेखाएं हैं इत्यादि इत्यादि, तो जरूर सावधान हो जाए और बताए गए छोटे छोटे उपाय करें। तो ये बिल्कुल मत समझिए कि योग है तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। अपना व्यवहार ठीक बनाए रखें, सब अच्छा होगा। गुरुजी, अब हमारे दर्शकों को आज की 12 राशियों का राशिफल भी बताइए। मेष राशि वालों, जरूरी हो जाएगा आज आपके लिए भाषा पर नियंत्रण रखना। कोई ऐसा कार्य कदापि ना करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा में आँच आए, ठेस लगे। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ है, जरूर जाप लिए जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन बहुत उतावलेपन से नहीं, थोड़ा संभल के रखिए। भाव पे, भावनाओं पे अपनी नियंत्रण रखने का आज दिन है। हाँ, माता पिता की सेहत का जरूर ख्याल रखिए। मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, उनकी सेवा भी करिए। आप देखिएगा कि किस प्रकार से आज आपका अगर अंधेरा है कुछ दिन में तो उजाले की तरफ आपको भेज रहा है। ये छोटा सा किया हुआ आपका कार्य है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए समय अनुकूलता की तरफ बढ़ रहा है। भाग्य पक्ष आपके लिए बेहद मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अचानक अच्छा कोई कार्य हो सकता है आपको, जिससे तनाव बहुत कम भी हो सकता है। सोच समझ के लेकिन रिएक्ट करें। कार्य क्षेत्र में और अपने जीवन के घरेलू क्षेत्र में भी आपके लिए अनुकूलता का इस समय जरूर देखने को मिल रहा है प्रतिफल। कोई अच्छा कार्य भी हो सकता है और इसके साथ ही आपको वृषभ राशि वालों को अपने रिएक्शंस पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि किस प्रकार से आप अपने रिएक्शंस दे रहे हैं उससे कुछ लोगों से आपकी शत्रुता और कुछ लोगों से आपकी मित्रता जरूर हो सकती है। बात करते हैं अब हम तीसरी राशि मिथुन की। थोड़ा सा ख्याल रखिए आज के दिन, ध्यान से चलिए, सोच समझ के चलिए। विशेष बात यह है कि स्वास्थ्य पक्ष कुछ मध्यम रह सकता है और धन से या कीमती चीज़ों से या डॉक्यूमेंट से संबंधित जरूर बहुत संभल के रहिएगा। कुछ हो सकता है, चोरी भी हो सकता है। विद्यार्थियों को कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी, वो उनको प्राप्त भी होगा। बुजुर्गों को, अपने से बड़ों को आप नाराज ना करें, इसका जरूर ध्यान रखें। और अगर दान देने का है तो दान देने का सबसे अच्छा आज के दिन है। कच्ची सब्जियां यदि आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा और ये किसी ज़रूरतमंद को दें तो और अच्छा है। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपका समय थोड़ा सा मध्यम चल रहा है। दिमाग में अनर्गल, अनर्थक इस प्रकार के विचार आ रहे हैं। शक है, वहम है और गुस्सा भी है, चिड़चिड़ापन भी अधिक है। तो इन सब चीज़ों को मिला ले तो झगड़े झंझट की कुयोग दिखते हैं। भोजन ध्यान से करें और इसके साथ ही गरिष्ठ भोजन को भी अभी फिलहाल त्याग दें। ओम दुम दुर्गाय नमः, माता दुर्गा, इनका जरूर ध्यान करें। सिंह राशि की बात करें तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। मेहनत करेंगे तो मेहनत से बढ़ेंगे। मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमने बहुत काम कर लिया है अब हम रिलैक्स करें। अभी आपका समय रिलैक्स करें। प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में आपको सावधानी भी अपेक्षित है। हाँ, भाषा का सही प्रयोग जरूर करिए। सिंह राशि वालों, कन्या राशि वालों, रोग से यदि पीड़ित हैं, वो भी विशेष रूप से अगर लॉन्ग टर्म यानी आपका पुराना रोग है तो जरूर ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में किसी को धन उधार या खर्च इत्यादि ना करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करें। तुला राशि वालों, आपके लिए दिन अच्छा है, खुशियाँ लाएगा, आपका सामंजस्य भी बना रहेगा। धन का आगमन भी हो सकता है। दिन की लेकिन शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन कार्य रुके हुए बेहतर ढंग से आप पूरे करेंगे।
मन को आपके शांति भी मिलेगी। अहंकार से बचे, ये जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से झगड़ा करने की स्थितियां बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लोग आपको लेके थोड़े जेलस हो सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो सोच समझ के की गई बातचीत आपको भरपूर लाभ देती हुई दिखेगी। दिन को बेहतर बनाने की कोशिश में जरूर लगे रहें। आंख गले की दिक्कत आपकी बहुत ज्यादा नहीं, कम ये आ सकती है। ओम हूं हनुमते नमः, इसका जाप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करें। आप देखेंगे इससे ऊर्जा स्रोत पुंज और आपके चक्र जो होते हैं शरीर में वो बैलेंस होंगे। धनु राशि वालों की बात करें तो संपादन कार्य से या कुछ कार्य के संपादन से जरूर लाभ होगा। धन का संकट लेकिन थोड़ा उत्पन्न हो सकता है अधिक खर्चे की वजह से। कीमती सी चीजों को आपको लगातार संभाल के चलना होगा। बात करते हैं 10वीं राशि मकर राशि की। नए व्यापार करने के नए अवसर आपको मिलते हुए देखे जा रहे हैं। जल्दबाजी में फैसले आपके किए हुए काम को वापस बैक टू स्क्वायर वन यानी पहले की जगह खड़ा कर सकते हैं। सिर दर्द की समस्या से विशेष रूप से निपटना पड़ेगा। बुजुर्गों से, एक्सपर्ट से जरूर सलाह ले लें धन खर्च करने के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के लिए आपका दिन बहुत अच्छा है और इसके साथ ही माता पिता से अच्छे संबंध, बेहतर संबंध जोड़ने वाला है। स्वास्थ्य का आपको भी अन्य राशि की तरह भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, गर्म चीजें इत्यादि इससे भी बचना रहेगा। श्वेत वस्त्र धारण यदि आज आप करेंगे तो आज आप श्वेत कमल की तरह प्रफुल्लित रहेंगे। गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों को आप जरूर बांटें। आपके लिए दिन का अच्छा देखा जा रहा है रिजल्ट। कुंभ राशि और कुंभ राशि 11वीं राशि, ये शनिदेव की राशि है। लाभ से संबंधित चीजें आपकी अगर अटकी हुई हैं वो भी केवल एक कार्य करने से, आज श्वेत वस्त्र धारण करने से दूर हो जाएगी। कुंभ राशि के बाद अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि वालों की बात आती है। मेडिकल है, लॉ के छात्र हैं, इनको सफलता प्राप्त होती हुई देखी जा रही है। ऊर्जा होने से और कुछ अन्य कारणों से काम आप अच्छा कर सकते हैं। किसी से सहयोग मिलेगा जिससे आपके रुके हुए कार्य अधिक स्पीड में, गति में आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। पके हुए भोजन का सेवा भाव से दान करें। किसी लंगर इत्यादि में या किसी जगह इस प्रकार से आप सेवा मंदिर इत्यादि में कर सकते हैं भोजन इत्यादि की, तो बहुत अच्छा आपको प्रभाव इसका मिलेगा। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां, कागर में सागर, छोटी छोटी टिप्स जो आपके दिन को, बिगड़ते हुए दिन को सुधार सकती है। आप सबको सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो गुरुजी ने बताया कि राशि अनुसार कैसा रहेगा आज आपका दिन। अब समय है आज का पंचांग जानने का। बताइए आचार्य जी। दिनांक 21 दिसंबर 2020, सप्तमी तिथि का मान लगा है और पंचक नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद आज विराजमान है। मार्च मास शुक्ल पक्ष, राहु काल 8:27 से 9:44 तक, शुभ समय अभिजीत 11:58 से 12:40 तक सिद्ध है। अधिक समस्याओं के समाधान के लिए आप आचार्य जी से संपर्क भी कर सकते हैं। गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com और आचार्य जी का कांटेक्ट नंबर है 8004036524। गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।